नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि, शनिदेव की चल रही है ढैया और फिलहाल वर्तमान में चल रहे हैं शनिदेव वक्री। अब वो मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को। तो आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, कितना सकारात्मक और कितना कुछ बदलने वाला है, आज हम जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए वृश्चिक वालों, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ढैया की जो शुरुआती अवस्था थी, जो शुरुआती समय था, ढैया 2.5 साल का होता है और करीब करीब आपने अभी तक 1.5 से पौने 2 साल के लगभग निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा वृश्चिक वालों, आपके लिए जो जब आपकी शनिदेव की ढैया शुरू हुई थी तब कितनी परेशानियां थी। आपके स्वास्थ्य में दिक्कत थी, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रही थी, जीवन साथी के साथ आपके निभ नहीं रहे थे, बेवजह की टेंशन थी, दूरियां थी, अलगाव की कई वृश्चिक वालों के लाइफ में नौबत आ गई थी। और यहाँ तक कि आपके नौकरी व्यापार के मामलों में भी आपको परेशानी हो रही थी। लेकिन अब क्या होगा कि आपके लिए जैसे ही शनिदेव की ढैया, जैसे ही 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी होंगे। अभी हालांकि पूरे 139 दिनों के लिए वो वक्री अवस्था में है, 29 जून से ही चल रहे हैं और 15 नवंबर तक रहेंगे। तो ये जो पीरियड है ना, ये आपके लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ाए हुए है। खासकर सुख समृद्धि में लग रहा है जैसे ग्रहण लग गया, टेंशन ज़्यादा है, अच्छे से व्यापार नहीं चल रहा, घर परिवार में टेंशन हो रही है, स्वास्थ्य में मुश्किलें बढ़ रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मार्गी होंगे तब आपकी लाइफ में तरक्की के रास्ते खुलेंगे। कैसे? इसलिए कि एक तो देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। अब यहाँ पर से स्थिति आपके पक्ष में आएगी। अगर हम आपकी कुंडली की माने तो शनिदेव का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि वृश्चिक वालों का जो लाइफ की स्थिरता है ना, वो पूरी तरह से शनिदेव पर ही निर्भर करता है। आकस्मिक लाइफ में जो समस्याएं आएंगी, जो बाधाएं आ रही हैं, वो भी शनिदेव के वजह से ही आपकी लाइफ में आता है। इस बात को याद रखिए। तो वृश्चिक वालों की लाइफ की स्थिरता, आप कितना सुकून से नींद लेंगे, कितना सुकून से आपका लाइफ चलेगा, फैमिली लाइफ में झगड़े नहीं होंगे, अपनों का कितना साथ मिलेगा, जो स्थिरता है। कहते हैं ना, अब लाइफ मस्त हो गया, स्थिर हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। तो वो वाली चीज़ें शनिदेव पर निर्भर करती है पूरी तरह। इसलिए आपको रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः, ये नहीं कि अभी ढैया है तो अभी जप लिए बाद में छोड़ दिए, नहीं, पूरे लाइफ जपिए। 5 बार रोज जपना है, नहीं तो 11 बार जप लें, आपकी मर्जी। 108 बार भी जप सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 5 बार जप लिए। कब जपेंगे? देखिए, कभी भी आप ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, मस्त 5 बार जप कर लीजिए। आप व्यापारी भाई हैं, वहीं पर बैठ के गल्ले पर शाम के समय जप कर लीजिए। तो ये जरूर कीजिए, देखिएगा धीरे धीरे स्थिति बढ़िया होने लगेगी। और संभव हो तो शनिवार के दिन भगवान राम जी को पहले प्रणाम कीजिए, फिर हनुमान जी को प्रणाम कीजिए। एक नियम बना लीजिए हर शनिवार के दिन, इससे भी लाभ होगा। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। अब देखिए, चूंकि हम बात कर रहे हैं शनिदेव ही आपकी लाइफ को स्थिर करते हैं, इसलिए जहां तक संभव हो वृश्चिक वालों को काला रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अब मान लेते हैं आपकी मजबूरी है, आप जॉब करते हैं, आपका पैंट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जूता ब्लैक होता है, तो क्या करेंगे? देखिए, अब ऑफिस का है, वो ड्रेस तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, उसको आप पहनिए, लेकिन घर में मत पहनिएगा। होता है ना, रफ यूज के कपड़ा घर आके आप पहनते हैं या कोई भी कपड़ा पहनते हैं, तो मत पहनिएगा। ऑफिस का जो आपका ड्रेस है वो उसको बस उस वक्त ही पहनिए, इसके बाद मत पहनिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, आपका पारिवारिक जीवन में मुश्किलें बाधाएं आएंगी, ऑफिस का माहौल खराब होगा। इसलिए कम से कम इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो देखिए, वृश्चिक वालों की लाइफ में जो अपयश होता है ना, अपयश यानी बदनामी, बदनामी शनिदेव की वजह से ही मिलता है। मिलता है कहाँ? अगर आप नौकरी करते हैं, यहाँ पर अगर बदनामी हो रही है, समझ जाइए कि आपका शनि थोड़ा कमज़ोर चल रहे हैं। अगर आप व्यापारी भाई हैं, आप कोई भी काम करते हैं, कृषक भाई हैं, आप कहीं भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका अगर लग रहा है कि आपको काम का यश नहीं मिल रहा, बेवजह लोग आपको ही बदनाम करते हैं, टारगेट करके रखे हुए हैं, समझ जाइए शनिदेव परेशान कर रहे हैं। रोज शाम में मंत्र जप करना शुरू कर दें, जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिएगा, फिर ठीक हो जाएगा चीज़ें।
तो ये तो हम बात कर रहे थे आपके कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, कैसे उनको मजबूत करें। लेकिन हम बात करें अभी वर्तमान में गोचर में क्या होने जा रहा है, कैसे ग्रहों की स्थिति बदलेगी और कैसे आपकी लाइफ के पन्ने चेंज होंगे, कैसे आप सकारात्मक तरीके से लाइफ को आगे ले जाएंगे और कैसे इस ढैया में भी आपको ढैया का निगेटिव प्रभाव न मिलके पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। एक तो याद रखिए, उतरती हुई ढैया जो है ना, व्यक्ति को माला माल कर जाती है, एकदम से भाग्य का दरवाजा खोल देता है। इस बात को गांठ बांध कर याद रखिए और ये आप हमको मई जून के बाद जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लाइफ कितना बदला। देखिए, ढैया उतरती भी क्या होता है ना, थोड़ा उतावलापन देता है। अगर आप इस पे कंट्रोल कर लिए तो समझ लीजिए कि आप लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उतावलापन यानी एकदम से आप सोचेंगे अब तो ढैया खत्म हो रहा है, अब सब कुछ बेहतर हो रहा है, या फिर जरा भी अच्छा हुआ आप एकदम से तैस में आ जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। बस इसी पे कंट्रोल रखना है। स्थिर रहिए, शांत रहिए, चीज़ों को धीरे धीरे आने दीजिए जो आपकी तरफ आ रहा है। उतरती हुई ढैया आपके माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, आपके जीवन साथी के साथ रिश्तों में दूरियां थी उसको ठीक करेगा, आपके नौकरी व्यापार में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा। तो उतरती ढैया बहुत सारे लाभ देंगे, खासकर नौकरी में अगर प्रमोशन अटका हुआ था तो प्राप्त होगा, तो ये होगी। और चूंकि ये हम आपको चंद्र राशि पर आधारित बता रहे हैं, अब मान लेते हैं आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम से भी जान सकते हैं कि आप वृश्चिक राशि के हैं या नहीं। तो अगर आपका नाम का पहला अक्षर ना यानी NA, नी NI, एन यानी ना, ने, नो, या, य, यू से शुरू होता है तो आप वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, शनि की ढैया चल रही है और 29 मार्च 2025 तक ढैया रहने वाली है। लेकिन फिर भी वृश्चिक वालों, ये वक्त बहुत अच्छा है। जैसे हमने कहा, उतरती ढैया गोल्डन टाइम होता है एकदम से। अब देखिए, यहाँ पे क्या है ना, शनिदेव जो है इस समय उल्टी हैं चाल चलते हुए और 29 जून 2024 से ही उल्टी चाल चल रहे हैं, तो शुभ फलों में कमी थी। लेकिन 15 नवंबर से देखिएगा एकदम से आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा और साथ ही इस समय नई उपलब्धि भी मिलेगी। अब देखिए, इनकम के नए रास्ते तो खुलेंगे ही, रास्ते में जो बाधाएं थी, अवरोध था, वो समाप्त होगा, करियर एकदम तेजी से आगे बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी के मामले में काफ़ी राहत मिलेगी और साथ ही संतान के करियर को लेकर कोई परेशानी थी वो समाप्त होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही अपने भविष्य को लेकर आप कुछ बेहतर कदम उठा सकते हैं। नौकरी को लेकर सुनहरे अवसर मिलेंगे, अगर आप बेरोजगार हैं जॉब मिलने की यहाँ से संभावना बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, तब यहाँ पर आपको दूना लाभ मिलेगा। और दूसरा, शुक्र बुध का भी यहाँ पर आपको साथ मिलता दिखेगा, बिजनेस के मामलों में आपको खूब मौके मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मों के मुताबिक ही शनिदेव फल देते हैं। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो लोग आपके नीचे हैं, आपके सहायक हैं, आपके यहाँ नौकर हैं, तो उनके साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखें, सम्मान दीजिए, ठीक है। नहीं, अगर उनको अपमानित करेंगे तो शनिदेव भी आप पे क्रूर दृष्टि दिखा देंगे। इसलिए कूल रहें, सबको सम्मान दें, कुछ घटता नहीं है सम्मान देने से, आपका ही सम्मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सीधी चाल जैसे ही चलेंगे तो सुखद लाइफ रहेगी आपकी। वहाँ से हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।